एक छोटे से शहर में सीमा नाम की एक गरीब लेकिन मेहनती लड़की रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे। उसने संघर्ष करके पढ़ाई की और लोगों की मदद करके अपना जीवन बिताया। बेटी सीमा, तू सुबह से काम में लगी रहती है, थकती नहीं क्या? अम्मा, मेहनत करने से इंसान नहीं थकता, हार मानने से थकता है। भगवान तुझे बहुत खुशियाँ देगा। मुझे अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए खुशियाँ चाहिए। सीमा की बात सुनकर अम्मा की आंखें भर आईं। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत बहुत जल्द सीमा की जिंदगी बदलने वाली है। एक दिन रोहित गांव में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में गया। वहां उसने पहली बार सीमा को देखा। बच्चों, इंसान बड़ा अपने पैसों से नहीं, अपने कर्मों से बनता है। दीदी, अगर कोई गरीब हो तो? गरीबी कोई कमी नहीं होती, बुरे संस्कार सबसे बड़ी गरीबी होते हैं। दूर खड़ा रोहित सीमा की बातें सुन रहा था। वो उसके विचारों से प्रभावित हो गया। आज के समय में ऐसी सोच बहुत कम लोगों में होती है। कुछ दिनों बाद रोहित ने अपने माता पिता को सीमा के बारे में बताया। शारदा देवी ने सीमा से मिलने का फैसला किया। बेटी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जी। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो हम तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे रोहित के लिए चाहते हैं। सीमा ये सुनकर हैरान रह गई। लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। हमें बहू चाहिए, पैसा नहीं। कुछ समय बाद सीमा की शादी रोहित से हो जाती है। रोहित का परिवार अच्छा था, लेकिन उसकी ननद रिया बहुत अमीर और घमंडी थी। मम्मी, आपने इस गरीब लड़की को हमारे घर की बहू बना दिया। रिया, इंसान की कीमत पैसे से नहीं होती। ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। अब से आप दोनों सुख दुख के साथी हैं। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगी। सीमा पूरे सम्मान के साथ घर में प्रवेश करती है। माँ जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो बेटी। देखती हूँ कितने दिन टिकती है। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर पूरा परिवार बैठा था। सीमा, तुम्हारे घर में कभी ऐसा नाश्ता देखा था? नहीं दीदी। फिर तो तुम्हें यहाँ सब कुछ नया लग रहा होगा। हाँ, लेकिन प्यार और सम्मान हर घर में एक जैसा होता है। महेश और शारदा मुस्कुरा दिए, लेकिन रिया को ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। सीमा चुप हो गई। रिया अपने अमीर दोस्तों को घर बुलाती है। ये कौन है? हमारी नौकरानी जैसी बहू। रिया, सीमा मेरी पत्नी है। सच तो सच है। उसी रात अचानक शारदा देवी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें चक्कर आने लगे, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सीमा। माँ जी। सीमा भागकर उनके पास जाती है। रोहित जी, जल्दी आइए। रोहित और सीमा तुरंत शारदा देवी को अस्पताल लेकर पहुंचे। रात के लगभग 2 बजे थे। अस्पताल में सन्नाटा था। डॉक्टर और नर्सें जल्दी जल्दी जांच करने लगी। घबराइए मत, मरीज की हालत अब स्थिर है। डॉक्टर साहब, अब तो सब ठीक है ना? हाँ, लेकिन अगर आधा घंटा और देर हो जाती तो हालत गंभीर हो सकती थी। डॉक्टर की बात सुनकर सब हैरान रह गए। असल में आपकी बहू ने बहुत समझदारी दिखाई। समय पर अस्पताल लाने से बड़ी समस्या टल गई। सीमा बेटी, तूने आज मेरी जान बचा ली। माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। रिया ने देखा कि डॉक्टर, शारदा देवी और पूरा परिवार सीमा की तारीफ कर रहा है। रिया के चेहरे पर नकली मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जल रही थी। वाह भाभी, अब तो सबकी चहेती बन गई हो। दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी भी मासूम मत बनो। रिया के मन में एक नया षड्यंत्र जन्म ले चुका था। अगर अभी कुछ नहीं किया तो इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं बचेगी। 2 दिन बाद शारदा देवी अस्पताल से घर लौट आईं। घर में खुशी का माहौल था। सीमा हर समय उनकी सेवा में लगी रहती थी। दवा देना, खाना